तो आज की वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे अपडेट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, बट इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे क्रंचीरोल की कुछ न्यू हिंदी डब एनिमेस के बारे में। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो ऑब्वियसली आता है हमारे मांगा के अपडेट्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात करें अपने ब्लैक क्लोवर के मांगा के बारे में, जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते। तो मैं बता दूं कि ब्लैक क्लोवर का मांगा अब 3 महीने पर एक बार आता है और इसलिए इसकी न्यू चैप्टर को आने में बहुत ज्यादा टाइम तो लगता ही है, बट अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फाइनली ब्लैक क्लोवर का जो न्यू चैप्टर है वो आप लोगों को 30 अप्रैल को देखने मिलेगा। और मैं इसी 30 अप्रैल बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर देखने मिलेगा, जिसके मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 46 पेजेस देखने मिलेंगे, जिसके अंदर कलर पेज भी होगा, जो कि चलो अच्छी बात है। यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का हमें न्यू कंटेंट मिलने वाला है, जिसके लिए सच कहूँ तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करिए अपनी गोटेड मांगा बजर के बारे में, जिसका तो न्यू चैप्टर लिटरली यार 6 महीने बाद आया है। और सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बजर का न्यू चैप्टर है वो अब फाइनली अब जाके रिलीज हुआ है और अब फाइनली बजर का चैप्टर 376 अब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। वैसे आप लोग जब बजर के न्यू चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल देता हूँ कि आप लोग इसके न्यू चैप्टर को आराम से पढ़ना और मजे लेकर पढ़ना, क्योंकि अभी बजर का तो न्यू चैप्टर आ गया, बट नेक्स्ट मंथ बजर का कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ये ब्रेक पर है। इसलिए आप लोग बजर की न्यू चैप्टर को आराम से एंजॉय करो। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है हमारे वन पीस की मांगा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वन पीस की मांगा को तो ज्यादा लोग रीड करते होंगे, बट यहाँ पे इस बार का जो वन पीस का अपडेट है वो थोड़ा सा हट कर है। क्योंकि अगर आप लोग नॉवल वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं कि अपने जोरो के ऊपर एक नॉवल आने वाला है, और इस नॉवल का टाइटल होगा जोरो जोसु सासाकाजे, जिसके अंदर बेसिकली हमारे जोरो की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, या फिर यूं कहूं हम लोग को जोरो के पास्ट बारे में बताया जाएगा, जब वो लूफी से नहीं मिला था, मतलब जब वो एक पायरेट हंटर था तब उसकी जर्नी कैसी थी वो हम लोग को इसके अंदर बताया जाएगा। जिसके लिए सच कहूं तो मैं एक्चुअली में इसको जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पेशली अगर आप लोगों को जानना है कि जो नॉवल है वो कब तक रिलीज होगी, तो मैं बता दूं कि नॉवल आने वाली है 4 जून को, और 4 जून को हमारे जोरो के ऊपर फाइनली एक नॉवल आने वाली है, जिसको लेकर आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। साथ में इसके अलावा हम लोग बात करें अब एक ऐसी मांगा के बारे में जो कि फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न करी है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी अटैक ऑन टाइटन के बारे में, जिसकी मांगा तो बहुत टाइम पहले खत्म हो गई थी, बट यहाँ पे हम लोग को अटैक ऑन टाइटन के ही ओरिजिनल क्रिएटर जिनका नाम है हाजिमे हिशायामा, तो इन्होंने यहाँ पे फैंस को खुश करने के लिए एक बोनस मांगा चैप्टर दिया है, जहाँ पे इस मांगा का जो टाइटल होगा वो होगा बैड बॉय, जिसके अंदर और कोई नहीं अपने लिवाई के चाइल्डहुड को दिखाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे यूटी फैंस तो काफी टाइम से इंतजार कर ही रहते हैं, और आप लोग का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अब ये 30 अप्रैल को ही आने वाला है, जो कि चलो यूटी फैंस के लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपनी एक और मांगा के अपडेट के बारे में, जो आता है हमारे काइजू नंबर 8 की मांगा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पता है तो बता दूं कि काइजू नंबर 8 की मांगा को एक सेकंड स्पिन ऑफ मांगा सीरीज मिलने वाली है, जिसका टाइटल होगा काइजू नंबर 8 रिलैक्स, जिसके अंदर बेसिकली हमारे काइजू नंबर 8 के जो कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स हैं उनकी जो ऑफ ड्यूटी डेज की स्टोरी होती है वही हम लोग को स्पिन ऑफ मांगा सीरीज में दिखाई जाएगी। एंड इसलिए इस चीज को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होगा। इसलिए अगर आप लोग इस मांगा को पढ़ना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये मांगा रिलीज होने वाला है 4 जून 2024 में, जो कि चलो एक और बहुत अच्छी न्यूज है। बट अब सच कहूं तो यहाँ पे जो हमारी मांगा की न्यूज थी वो बस यही तक थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे की न्यूज बारे में, जैसे कि यहाँ पे एनिमे की न्यूज में तो हमारी सबसे पहले आती है पायरेसी की बारी, क्योंकि यहाँ पे एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो है पायरेसी, और यहाँ पे पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए हर कंट्री अपने अलग अलग सोल्यूशन निकालते रहती है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें ब्राजील के बारे में, जो कि इस चीज को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा चुके हैं, क्योंकि ब्राजील के अंदर लार्ज स्केल में एंटी पायरेसी ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर हमारे जापानीज और साउथ कोरियन कॉपीराइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है वो जुड़े हुए थे इसमें, और इतने बड़े स्केल पे ये जो ऑपरेशन हुआ तो इसके कारण यहाँ पे ब्राजील में जो 2 पायरेसी वेबसाइट थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और अभी भी ये जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो जारी है ब्राजील के अंदर, जिससे यहाँ पे साफ पता चलता है कि ब्राजील के अंदर जो भी एनिमे पायरेसी करके देख रहे थे या फिर जो भी पायरेसी करवा रहे थे उनके लिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। बट यहाँ पे आप लोग क्या लगता है, क्या इस तरह की चीजें इंडिया में भी होनी चाहिए कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अभी एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसको ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी ड्रैगन बॉल जी के बारे में, जिसके एनिमे को एयर हुए अब 35 ईयर्स हो चुके हैं जापान में, और सीरियसली ये काफी ज्यादा ही लंबा टाइम है, बट स्टिल यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी आज भी हम लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, जिसको लेकर अगर आपका भी कोई पर्सनल ओपिनियन है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है हमारे बॉय इन द हीरोइन मूवी को लेकर, क्योंकि जैसे हमें पता है कि बॉय इन द हीरोइन मूवी इंडिया के अंदर आने वाली है, और अब फाइनली बॉय इन द हीरोइन मूवी
की जो रिलीज डेट है वो अब रिवील कर दी गई है। और अगर आप लोग को पता है तो बता दूं, द बॉय एंड द हीरोइन मूवी हम लोगों को इंडिया में 10 मई को देखने मिलेगी, जिसको सुनकर यार मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया कि कोई कमाल के एनीमे मूवी थिएटर में लगी हो, और इसीलिए नेक्स्ट मंथ ये मूवी थिएटर में लगेगी, जिसको देखने के लिए मैं तो जरूर जाऊंगा। आप लोग जाने वाले हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में आकर बता सकते हो। साथ में इसके अलावा बॉय एंड द हीरोइन मूवी को लेकर एक और अपडेट, जैसे कि जो इसकी 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे DVD होगी वो जापान में रिलीज होने वाली है 3 जुलाई 2024 में, जहां पे इसके अंदर इंग्लिश सब और डब दोनों इंक्लूड रहेंगे। और एक फन फैक्ट बताऊं तो ये स्टूडियो गिबली की फर्स्ट 4K अल्ट्रा HD मूवी होने वाली है, जो रिलीज होने वाली है ब्लू-रे DVD में। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है हमारे वन पीस को लेकर, क्योंकि क्या आप लोग जानते हो वन पीस फैंस, हमारे वन पीस को लेकर अमेरिका के अंदर एक कैफे खुला है, और इस कैफे का नाम है वन पीस कैफे। और यहाँ पे ये कोई अनऑफिशियल कैफे नहीं है, ये एक ऑफिशियल कैफे है, जहाँ पे ये कैफे हमारे स्पेशली वन पीस फैंस के लिए बनाया गया है। जहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कैफे है वो आप लोगों को लास वेगस नेवेदा में देखने मिलेगा अमेरिका में, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को वन पीस के इस कैफे के कुछ फोटोज भी दिखाना चाहता हूँ, जो सच में बहुत कमाल के लग रहे हैं, और यहाँ पे उन फोटोज को आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ में अगर आप लोग भी वन पीस फैन हो तो क्या आप लोग इस जगह पे कभी विजिट करना चाहोगे कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने अपने लगभग सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है, बट यहाँ पे हम लोग बात करिए अब एक ऐसे अपडेट के बारे में जिसको देखकर शायद फिर से कंट्रोवर्सी हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो अपने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे हैं, जो कि हमारे 2020 बाद के डेब्यूट्स हैं, मतलब जो 2020 बाद के एनिमेज हैं, उनमें से टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमेज कौन कौन से रहे हैं, उनकी जो लिस्ट है वो हमारे माय एनिमे लिस्ट के अकॉर्डिंग आ चुकी है। जहाँ पे 2020 से लेके 2024 में 4 साल में जो एनिमेज आए हैं उनकी लिस्ट आप लोग देख सकते हो, जिसमें नंबर 1 पर है अपना जुजुत्सु काइसन, नंबर 2 पर है अपना स्पाइक्स फैमिली, नंबर 3 पर है चेनसो मैन, नंबर 4 पर है अपना होरेमिया, नंबर 5 पर है मोसुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन, नंबर 6 पर है अपना टोक्यो रिवेंजर्स, और नंबर 7 पर है माय ड्रेस अप डार्लिंग, और इसके अलावा नंबर 8 पर है अपना रेंट अ गर्लफ्रेंड, और इसके साथ ही नंबर 9 पर है टावर ऑफ गॉड, और नंबर 10 पर है अपना द गॉड ऑफ हाई स्कूल। और यही हमारे 2020 के अब तक के डेब्यूट एनिमे थे, जिसमें आप लोगों ने देख लिया कि पिछले 4 साल में लोगों ने किस एनिमे को सबसे ज्यादा पसंद किया है। बट स्टिल आप लोगों के हिसाब से इस लिस्ट के अंदर किस एनिमे को होना चाहिए था, वो आप लोग मुझे कमेंट में आकर बता सकते हो। और अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है हमारे क्रंचीरोल को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया कि आज हम लोग क्रंचीरोल के हिंदी डब एनिमे के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, बट एक्चुअली मैंने क्रंचीरोल के ऊपर हिंदी डब एनिमेज देखना बंद कर दिया था। मतलब जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तब मैंने काफी सारे एनिमेज हिंदी डब में देखना स्टार्ट किए थे क्रंचीरोल पर, और उनमें से कुछ एनिमेज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला एनिमे है सोलो लेवलिंग, जिसके हिंदी डब ने मुझे आगे जाके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो कर दिया। बट स्टिल सच कहूँ तो उस एनिमे को तो मैंने जैपनीज में देख रखा था, बट यहाँ पे मैंने एक एनिमे देखना स्टार्ट किया था, वो भी सिर्फ हिंदी डब में, मैं उसका जैपनीज डब भी फॉलो नहीं करा था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने बुचिगिरी एनिमे के बारे में, जिसको लिटरली मैंने क्यों देखा वो मैं अभी भी सोचता हूँ। मतलब लिटरली जो इसका मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा एनोइंग है। मतलब होता है कि बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स रोते रहते हैं या फिर बहुत से मेन कैरेक्टर कमजोर भी होते हैं, बट इस मेन कैरेक्टर का लिटरली अलग ही खेल है। इस मेन कैरेक्टर को बस ये चाहिए, और हाँ ये चीज़ अगर लड़की मेन कैरेक्टर को दे देगी तो मेन कैरेक्टर जो है वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बट चलो ये चीज़ तो हम लोग फनी वे में लेके चल सकते हैं, इस चीज़ को देखने पे हंसी भी आएगी। बट सच कहूँ तो ये हर सिचुएशन में ये सेम चीज़ मुझे सच कहूँ तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और अगर कोई सीरियस सिचुएशन में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो इस चीज़ को देखने के बाद सिर्फ एनोइंग वाली फीलिंग आती है, जो कि मुझे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखने पर आई। और इसीलिए मैंने इस एनिमे के 7 एपिसोड को देखने के बाद इस एनिमे को ड्रॉप कर दिया। और इसीलिए सच कहूँ तो जो सोलो लेवलिंग और बुचिगिरी का एनिमे है वही लास्ट मैंने हिंदी डब में देखे थे। और इसके अलावा मैंने अभी तक क्रंचीरोल के ऊपर कोई भी हिंदी डब एनिमे नहीं देखा है। लेकिन अब ये चीज चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 8 की हिंदी डब को मैंने फाइनली देख लिया है। और साथ ही में कल एक और हिंदी डब एनिमे आया था जिसका नाम है विंड ब्रेकर, जिसके हिंदी डब के लिए आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, और कल मैंने इसका हिंदी डब में एपिसोड 1 भी देख लिया। और यहाँ पे मैं दोनों की हिंदी डब के बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं कि जो अभी मैं हिंदी डब का रिव्यू करूंगा वो मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा इसमें। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा। यहाँ पे मुझे इन एनिमेज की हिंदी डब को देखने के बाद जैसी फीलिंग आई है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने विंड ब्रेकर के हिंदी डब के बारे में, तो देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये जो एनिमे है वो बोल स्टूडियो ने डब नहीं किया है। मतलब जो अपने दिल्ली का छपरी स्टूडियो है उसने इस एनिमे को डब नहीं किया है। यहाँ पे इस एनिमे को डब मुंबई स्टूडियो में ही किया गया है, और इसीलिए जो इसकी डबिंग है वो अच्छी है। और हाँ यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी डबिंग एक्चुअली में मुझे अच्छी लगी। और एपिसोड 1 के अंदर हम लोग को जितनी भी कैरेक्टर्स दिखाए गए उन सभी की वॉइस मुझे काफी अच्छी लगी। बट यहाँ पे मैंने बता दिया कि अब कैरेक्टर की वॉइसेस अच्छी लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कैरेक्टर की वॉइसेस अच्छी लगी। यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है एनिमे का, यानी मेन कैरेक्टर, उसकी वॉइस में यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने हक दिया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग पहले इस वॉइस को सुनो। मैं हूँ फ्यूरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा।
और अब चलो आप लोगों ने इसकी वॉइस सुन ली, तो आप लोग बताओ कि आप लोग इस वॉइस को सुने बाद किस तरह की इंसान की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप लोग शुरू के कहोगे कि यहाँ पे ये आवाज जो है वो 30 से 40 साल के किसी आदमी की वॉइस लग रही है, जो कि एक्चुअली में सच भी है। ये वॉइस बिल्कुल उसी तरीके की साउंड करी है, मतलब लिटरली यहाँ पे अपने 15 साल के कैरेक्टर पर 30 से 40 साल की वॉइस आ गई है। और इसीलिए सच कहूँ तो जो स्टूडियो वाले हैं वो मेन कैरेक्टर में इतना बुरा क्यों हगा उन लोगों ने, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट स्टिल यहाँ पे अगर किसी एंग्री टीनेजर लड़की की वॉइस रहती तो यहाँ पे वो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना विंड ब्रेकर का MC है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और यहाँ पे वो एक यंग लड़के की तरह है। इसलिए मेरे हिसाब से इसकी वॉइस कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए थी। और जहां तक इस वॉइस के बारे में बात करें तो इस वॉइस के अंदर भी कॉन्फिडेंस है, बट इस वॉइस को अगर तुम लोग किसी को भी सुनाओगे तो वो बोलेगा कि ये वॉइस तो किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेन कैरेक्टर की वॉइस को इंप्रूव करे। और बाकी इसका हिंदी डब सही है, जो आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने विंड ब्रेकर के हिंदी डब के बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसको मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको हिंदी डब में देखो। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने और कोई नहीं काइजू नंबर 8 के बारे में, जिसका हिंदी डब लिटरली मैंने कुछ टाइम पहले वॉच किया था। और एक्चुअली मैं सच कहूँ तो जिसका हिंदी डब है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो सभी कैरेक्टर की वॉइसेस थी मुझे वो सुनने में काफी ज्यादा सही लगी। और इसके अलावा जो इसकी डायलॉग्स थे, स्क्रिप्टिंग थी, वो भी काफी अच्छी थी। और मेरे हिसाब से जो इसका डब है वो क्रंचीरोल ने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से किया है। इसलिए अगर आप लोग क्रंचीरोल के ऊपर कोई कमाल का एनीमे, वो भी बिल्कुल कमाल की डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप लोग काइजू नंबर 8 के एनीमे को देखो, वो भी हिंदी डब के साथ। आप लोगों को काफी मजा आएगा। अब वैसे यहाँ पे मैंने तो अपने हिंदी डब एनीमे का रिव्यू दे दिया, बट इन एनीमेस के हिंदी डब को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।